224 से 227 का भावार्थ। अज्ञानी फल की अभिलाषा से कर्म करता है, इसलिए वह कर्म उसे फल देता है, और ज्ञानी फल की अभिलाषा से कर्म नहीं करता, मैंने वो कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे फल नहीं देता। ऐसा प्रकरण है। भावार्थ है, यहाँ एक आशय तो इस प्रकार है, अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा करता है, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम देता है। ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। एक आशय तो ऐसा है। गाथा में क्या था? जैसे एक पुरुष राजा की सेवा करता है आजीविका के लिए, तो राजा उसे फल देता है, और यदि वह राजा की सेवा नहीं करता या करता था और छोड़ देता है, तो फिर वह राजा उसे फल नहीं देता। इसी तरह अज्ञान दशा में अज्ञानी कर्म की सेवा करता है, कर्म की सेवा करता है, मन कर्म के उदय में आने वाले जो रंजित परिणाम राग द्वेष का पुण्य रूप भाव उनको चाहता है, और उनका फल जो अनुकूल प्रतिकूल सामग्री उसको चाहता है, इसको कहते हैं कर्म की सेवा करना। सारी दुनिया जो नोटों की सेवा करती है, तो नोट को खाता है क्या है? लेकिन वह सारा पुरुषार्थ उस अर्थ के लिए, धन के लिए लगाता है, तो वह उसे उस प्रकार का फल देता है। इसी तरह अज्ञानी कर्म के उदय में तल्लीन होता है और उस प्रकार का परिणाम करता है, तो उस परिणाम से कर्म का संचय होता है, और उस अनुकूल और प्रतिकूल संयोग में वह फिर लिप्त होता है। इस तरह अज्ञानी निरंतर ही अनादिकाल से अनंत काल तक, यदि वह अज्ञानी रहेगा तो कर्म की सेवा करता रहेगा, वह कर्म के वश में है। और ज्ञानी कर्म की परिधि से बाहर निकल गया। कर्म मैंने 8 प्रकार के कर्म, 8 प्रकार के कर्म के उदय में होने वाले शुभ और अशुभ भाव, और कर्म के उदय में मिलने वाली अनुकूल और प्रतिकूल सामग्री, सारी परिधि से ज्ञानी बाहर निकल गया। कैसे निकल गया है? क्योंकि उसने इस सारी परिधि से पार अपनी सत्ता को देखा है, जाना है, उस पर विश्वास किया है। मैं यही हूँ, ये चैतन्य ही मैं हूँ, चैतन्य ही मैं हूँ। जब ऐसी प्रतीति और ऐसा विश्वास, ऐसी अनुभूति होती है, तो चैतन्य से भिन्न सर्वही भावों के प्रति उसका ममत्व टूट जाता है। तब उसमें नास्ति से ये स्वर आता है, नास्ति के रूप में ये श्रद्धा उसमें गर्भित होती है, अन्य मैं नहीं हूँ, मैं एकमात्र ज्ञान और आनंदमय शुद्ध चैतन्य हूँ। इसमें और सारी बात गर्भित हुई, मैं पाप और पुण्य नहीं, मैं पापी और पुण्यात्मा नहीं, मैं 8 कर्मों से वेष्टित नहीं हूँ, घिरा हुआ नहीं हूँ। 8 कर्मों को करने वाला और उनका फल पाने वाला
मैं नहीं हूँ। इस तरह चैतन्य के अतिरिक्त संपूर्ण ही विश्व में नहीं हूँ। इस तरह ज्ञानी शुद्ध चैतन्य की प्रतीति में उससे भिन्न सर्व भावों के प्रति ममत्व शून्य है, इसलिए वह कर्म के वश में नहीं। लोक में जो अपराधी होता है वो अपराधी हमेशा ही बंधनों के वश में है। वह निरंतर बंधन उत्पन्न करता है और बंधन का फल पाता है। अपराध करता है, अपराधी परिणाम करता है, तो अपराधी परिणाम करने वाला सदा ही बंधनों के वश में है, कारावास के वश में है। वह निरंतर ही कारावास में रहता है, कारावास में रहता है और कारावास के फल को पाता है। कारावास में भी दो प्रकार के फल होते हैं, एक अनुकूल और एक प्रतिकूल। जेल में भी जो फल है, बंधन में भी बंधन के फल दो प्रकार के, एक अनुकूल और दूसरा प्रतिकूल। जेल में भी प्रथम श्रेणी की जेल वह अनुकूल होती है, वहाँ तकलीफ नहीं होती, और जो निम्न श्रेणी की जेल है वहाँ तकलीफ होती है, वो प्रतिकूल है। इस तरह बंधन में भी अनुकूल और प्रतिकूल, इन दोनों के वशीभूत अपराधी वर्तता है। कभी प्रथम श्रेणी की और कभी हीन श्रेणी की जेल होती है, हमेशा एक ही प्रकार की नहीं होती। राजनीतिक अपराधी हो तो प्रथम श्रेणी में जाएगा और लौकिक अपराधी हो तो निम्न श्रेणी में जाएगा। प्रथम श्रेणी का जो कारावास है वो अनुकूल है, अनुकूल है लेकिन अच्छा है, अच्छा नहीं, बिल्कुल मनुष्य के लायक नहीं है। मनुष्य उसे नहीं कहते कि जो प्रथम श्रेणी की जेल में रहे, उसका नाम मनुष्य नहीं, लेकिन दोनों ही श्रेणियों से जो पार है उसका नाम मनुष्य है। इसी तरह ज्ञानी उसको नहीं कहते कि जो निरंतर शुभ और अशुभ अपराध करता हो और 8 प्रकार के कर्मों के वश में, उनकी जेल में, उनके कारावास में रहता हो। उस जेल में 2 प्रकार की परिस्थितियाँ, एक अनुकूल और दूसरी प्रतिकूल, एक साता और दूसरी असाता। पसंद है कोई ज्ञानी को? क्योंकि दोनों ही प्रकार के परिणाम और उनके फल में मिलने वाला कर्म और भोग ये बिल्कुल पसंद नहीं। पसंद नहीं मैंने द्वेष करता है ऐसा नहीं, लेकिन मुझे तो मेरा चैतन्य प्राप्त है, प्राप्त नहीं करना है, प्राप्त है मेरा चैतन्य, और वही एकमात्र मेरा सर्वाधार है। सब कुछ, जितना कुछ मुझे चाहिए, जो कुछ मैं चाहता हूँ, वह सबका सब मेरे चैतन्य में भरा है। मेरा चैतन्य अवधरदानी है, सब कुछ देता है। सब कुछ जो मैं चाहता हूँ वो सब कुछ देता है। तो क्या वो दुनिया की संपत्ति भी देता है? सब कुछ देता है ना चैतन्य। तो दुनिया की संपत्ति देता है कि नहीं? नहीं देता। तो सब कुछ देने वाला कहाँ रहा? चैतन्य सर्व प्रदाता है ना, सब कुछ, सारी अभिलाषाओं को पूरा करने वाला ऐसा है। जगत की कोई वस्तु देता है, सब कुछ देने वाला कहाँ रहा? तो कम रहा। सब कुछ नहीं देता, कुछ देता है, ऐसा रहा। सब कुछ कैसे देता है? है अपना ही है सब कुछ। जगत के जो भोग हैं उनको भी आत्मा चाहता है, सब कुछ देना चाहिए आत्मा को, आत्मा में सब कुछ मिलना चाहिए, तब तो वो सब कुछ देने वाला रहा। अन्यथा रहा तो सही लेकिन कम रहा, थोड़ा अल्प रहा।
उसके पास कुछ कमी होगी। कोई उत्तर नहीं है ना? ऐसे आत्मा को क्या करे थे? ठीक है। क्योंकि एक बार आत्मा की अनुभूति हो जाने पर फिर उसकी सर्व अभिलाषाएं समाप्त हो जाती हैं। अन्य सारे रस फीके हो जाते हैं। फीके को क्या करेगा? जब उत्कृष्ट मिलता है, सर्वोत्तम मिलता है, तो फीके को क्या करेगा? फीके की रहेगी फिर कोई अभिलाषा नहीं रहती। फीके की श्रीखंड जिसने खाया हो वो प्याज को क्या करेगा? उसको प्याज की अभिलाषा ही नहीं रहती है। सर्वोत्कृष्ट स्वाद जहाँ मिल गया है, सर्वोत्कृष्ट अमृतमय रसास्वादन जहाँ हुआ हो, तो वहाँ उसको हीन तत्वों की अभिलाषा रहती ही नहीं है। और अगर रहती है तो उसे सर्वोत्कृष्ट नहीं मिला होगा। इसलिए चैतन्य सब कुछ देने वाला है, सर्वोत्तम देने वाला है। ऐसे चैतन्य का दर्शन होने पर फिर उसको सर्व विरक्ति हो जाती है, संपूर्ण विश्व से विरक्ति हो जाती है। इसलिए वह कर्म और कर्म के फल के वश में नहीं रहता है। अज्ञानी सदा कर्म की गोदी में खेलता है, वो कर्म का खिलौना है। अज्ञानी कर्म की कठपुतली है। कर्म का जैसा उदय होता है, अज्ञानी के भाव और अज्ञानी के संयोग उसी प्रकार के होते हैं। और कर्म के द्वारा प्रस्तुत किए गए संयोगों में अज्ञानी निरंतर अपने भावों की क्रीड़ा करता है, इसलिए निरंतर कर्म के वश में है। जैसे जेल में जो है वो स्वाधीन नहीं है, लेकिन वहाँ की व्यवस्था के अधीन है एक एक क्रिया उसकी। घर पर जो है वो स्वाधीन है, उसकी कोई अनुकूलता पराधीन नहीं। और जो प्रथम श्रेणी की जेल है उसकी सारी अनुकूलताएं पराधीन है ना? पराधीन तो मन चाहा कर सकेगा? नहीं कर सकता। अज्ञानी वो तो कर्म की कठपुतली है, कर्म उसे खिलाता है। कर्म का जैसा जैसा उदय होता है उसी उसी प्रकार की चेष्टा उस अज्ञानी की होती है। ये जंगल का रीछ, जब रीछ नचाने वाला, खेल करने वाला उसको पकड़ लेता है और अपने वश में कर लेता है, तो जितनी कुछ क्रियाएं करता है वो उसके इंगित पर करता है। क्या ऐसा होता है? रीछ ऐसा होता है जो बहू बन जाए, दुल्हन बन जाए, दुल्हन की तरह, बंदर की तरह नाचे, उसको रीछ कहते हैं। या आदमी को नौच खावे, उसको रीछ कहते हैं। तो वो क्या करता है? जितनी भी वो अच्छी चेष्टाएं करता है, हंसता हो, उचकता हो, उछलता हो, सब कुछ करता हो, अथवा कोई दुख में चेष्टा करता हो, तो दोनों प्रकार की चेष्टाओं में वो उस रीछ वाले के अधीन है। उसका सारा क्रिया और मुझे इसकी आज्ञा में प्रवर्तित होना पड़ेगा, इसलिए उसका सारा जीवन उसके अधीन होता है, उसका सारा क्रियाकलाप। इसी तरह अज्ञानी का मानना यह है, उसका विश्वास यह है कि कर्म के अधीन हूँ मैं, और उसका उदय जिस जिस प्रकार का होगा मुझे उसी प्रकार की चेष्टाएं, वैसे ही भाव, मिथ्या दर्शन भी वैसा ही करना पड़ेगा, और जो संयोग है उनका भोग भी उस कर्म के उदय के अनुसार ही करना होगा। ऐसा मानता है अज्ञानी। इस मानने के कारण वह निरंतर कर्माधीन प्रवर्तित होता है। ये तो अज्ञानी की दशा, अज्ञानी का जीवन। और जिसने ये मानना छोड़ दिया उसका सारा जीवन कर्म से बाहर प्रवर्तित होता है। कर्म की आज्ञा में, कर्म की प्रवृत्ति परिधि में और कर्म के कारावास में उसका जीवन प्रवर्तित नहीं होता, लेकिन वो आत्माधीन और स्वाधीन होता है। इस तरह प्रवर्तित होता है उसका जीवन। कदाचित किंचित थोड़ी बहुत पराधीनता रह भी जाए तो वह नगण्य है। ज्ञानी को भी रहती है ना, कुछ उदय रहते हैं, कुछ संयोग रहते हैं, ये रहने पर भी क्योंकि वह उस परिधि के बाहर निकल चुका है, इसलिए उसको वो पराधीनता भी स्वीकार नहीं। किंचित रहती है लेकिन वो गिनने लायक नहीं होती। ये जेल से छूट गया, मुक्त हो गया, लेकिन फिर भी अभी जेल में है। नहीं, मुक्त कहाँ होता है? जेल के बाद जेल में।
जेल में ही होता है ना। मुक्त है लेकिन जेल में है, जेल में है इतनी पराधीनता है लेकिन मुक्त है, मुक्त है लेकिन थोड़ी पराधीनता है। भीतर मुक्ति का अनुभव करने लगा ना, लेकिन फिर भी वहां के नियमों के विरुद्ध नहीं कर सकता कुछ, घर जैसी प्रवृत्ति फिर भी नहीं कर सकता है, लेकिन मुक्त हूं मैं, ये अनुभूति बराबर हो चुकी है। अब मैं इसकी परिधि के बाहर हूं, ये हो चुका है उसको। इसी तरह ज्ञानी मुक्त हूं मैं, कर्म की परिधि में नहीं हूं। ऐसा होने पर भी किंचित कर्म की परिधि बाकी रह गई है, उससे बाहर आना शेष है, इसलिए इतनी पराधीनता होने पर भी वो गिनने लायक नहीं। उसको मुक्त कहते हैं कि तुम छूट गए, बस ये छूट कहाँ गया हूँ, अभी मैं जेल में हूँ। अगर वो ऐसा कहे तो वो बात वो कोई मूल्य नहीं रखती है। तो ये स्थिति ज्ञानी की है अंतर से। एक आशय तो इस प्रकार है, अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा करता है। अच्छे अच्छे भाव आए मुझे, मेरे ऐसे कर्म का उदय हो कि मुझे अच्छे अच्छे भाव आए। भावों को किसके अधीन रखता है? कर्म के अधीन। ऐसा ही सब ऐसा ही सोचते हैं ना कि कितने अपने खोटे कर्म का उदय के अपने भाव खोटे होते हैं। किसकी सेवा है ये? कर्म की। बात झूठी सच्ची? मेरे कैसे खोटे कर्म का उदय है, मेरे खोटे भाव होते हैं, ये सेवा किसकी है? कर्म की, आत्मा की। तो क्या ऐसा होता है? जैसे खोटे कर्म का उदय है तो मेरे ऐसे भाव होते हैं। इसने अपने भावों को स्वाधीन नहीं रखा, इसने चैतन्य को स्वाधीन नहीं माना, इसने चैतन्य को कर्म की गोदी में, कर्म इसकी माँ और ये उसका बालक, चेतन तो कर्म का बालक, कर्म की माँ जैसे खिलाती है वैसे अज्ञानी का चैतन्य खेलता है, और ज्ञानी उसके बाहर है। मेरा परिणाम मेरा है, उसका सर्वस्व मेरा है, उसका संपूर्ण कर्ता मैं हूँ, उसमें कर्म का कोई हिस्सा नहीं है। ऐसा जानने वाला वो अपने परिणाम को अपने वश में करता है। कैसे करता है? चैतन्य के आधार से, चैतन्य के अवलंबन से अपने परिणाम को अपने वश में करता है। तो वह कर्म की परिधि के बाहर आ जाता है, मैं इनके वश में नहीं हूँ। ऐसा अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा करता है, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम देता है। रंजित परिणाम के लिए, विषय सुख के लिए, विषय के जो संयोग हैं, जो भोग हैं, उनके भोग में जो भाव होता है वो भाव अज्ञानी को पसंद है। भोग का भाव पसंद नहीं? खाना पीना पहनना ये पसंद नहीं? क्या पसंद है ना? तो क्या करता है अज्ञानी? उस भाव के लिए और उस अपने भीतर होने वाले रंजित परिणाम के कल्पित आनंद के लिए वह कर्म की सेवा करता है, और वह कर्म उसे रंजित परिणाम देता है। देता है ना, भोग देता है नहीं, पुण्य भाव करता है ना, पुण्य भाव करता है, शुभ भाव करता है, और वो शुभ भाव उसे भोग देता है, लेकिन सर्वत्र पराधीन है। और ज्ञानी ये जितनी भी परिधि है कर्म की परिधि में कौन कौन आया? पाप और पुण्य के परिणाम, राग और द्वेष, मंद कषाय और तीव्र कषाय, उससे बंधने वाले कर्म और उन कर्मों का उदय, ये सब कर्म सारा करता है। और मैं चैतन्य इसकी सीमा के बाहर हूँ, मेरे चैतन्य से इसका तनिक भी, थोड़ा भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मेरा चैतन्य इनसे सदा ही निराला है, अलग है, भिन्न है, संबंध रहित है। जो इनके साथ अपना संबंध स्थापित करता है उसकी चेष्टाएं उन जैसी होती हैं, तो उसकी चेष्टाएं अपने जैसी और अपने स्वरूप जैसी नहीं होती, अपने स्वभाव जैसी नहीं होती, उसकी चेष्टाओं में, उसके आचरण में उसकी गौरव गरिमा नहीं होती, समाप्त हो जाती है। जैसे
हीन आचरण वाले लोगों से संबंध जोड़ने पर जो उच्च लोग हैं उनका आचरण हीन हो जाता है, लेकिन वे ये मानते हैं कि इनसे हमारे संबंध हैं और हम इनसे संबंध तोड़ नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते, इसलिए उनके साथ संबंध जोड़ने पर जो पवित्र और ऊंचा आचरण है वो समाप्त हो जाता है और हीन आचरण में प्रवर्तन होता है। ऐसा ही होता है, लोक में नहीं होता। जिन लोगों के संबंध ऐसे हीन लोगों से हैं तो वे ये अनुभव करते हैं। उनको जब कहा जाए कि रात को मत खाया करो, हमसे नहीं बन सकता, जमीकंद मत खाया करो, हमसे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी, उस सोसाइटी को हम नहीं छोड़ सकते। जिसने अपने आप को, अपने जीवन को उस सोसाइटी में माना तो उसको उस सोसाइटी के जो कर्म है, उनका जो आचरण है, वही आचरण उससे होता है। यद्यपि वह उच्च मर्यादा वाला है, लेकिन हीन मर्यादाओं में जाकर, हीन आचार में जाकर, हीन आचरण में प्रवर्तित होता है। यही स्थिति अज्ञानी की है। अज्ञानी ये जानता है कि मैं कर्म के वश में हूँ, तो जैसा जैसा कर्म का उदय, ठीक उसी उसी प्रकार का उसका परिणाम, और उस कर्म के उदय में होने वाले संयोग उसी उसी प्रकार का उसका भाव होता है। ये अज्ञानी का जीवन, निकम्मा जीवन बिल्कुल। और जिसने सद्गुरु के उपदेश से जाना कि ये सबके सब विजातीय तत्व हैं, इनसे मेरा कोई संबंध बनता नहीं है, संबंध बनाने पर भी संबंध नहीं बन सकेगा, टिक नहीं सकेगा, निश्चित रूप में उसमें परिवर्तन होगा, बदल जाएगा, फिर भी उसी जाति में जाएगा, लेकिन बदल जाएगा, संबंध निभ नहीं सकेगा। जैसे एक आदमी किसी जानवर से शादी कर ले तो संबंध निभने वाला है? नहीं। इसी तरह चैतन्य का जड़ के साथ संबंध वो कोई टिकने वाला, निभने वाला, किया जाने लायक नहीं है, क्योंकि इन दोनों की जाति, प्रकृति सब न्यारे न्यारे, स्वभाव न्यारे न्यारे, इनके गुण धर्म न्यारे न्यारे, इनके आचरण न्यारे न्यारे, इसलिए संबंध निभने वाला नहीं है। और आत्मा ने जड़ता के साथ संबंध जोड़े हैं, इसलिए संबंध निभ नहीं सकता है, टूटता है फिर जोड़ता है, जोड़ता है मैंने कल्पना करता है, टूटता है फिर जोड़ता है। लेकिन क्योंकि वो जो जोड़ था वो काल्पनिक था, इसलिए जोड़ते समय ही टूटा हुआ है और फिर अंत में प्रकट रूप में टूटा हुआ दिखने लगता है। टूटा हुआ तो है ही, जुड़ता तो है ही नहीं, लेकिन इसने जुड़ने की कल्पना की है, और जब प्रकट रूप में वो पृथक हो जाता है तो इसकी कल्पना खंडित हो जाती है, फिर नई कल्पना करता है, फिर नए संबंध बनाता है। ऐसा है, ये शादी करे और बने नहीं तो तलाक दे दे, फिर कर लेता है दूसरी, फिर नहीं बनी तो फिर तलाक, फिर नहीं बनी फिर तलाक, कहाँ तक करेगा? ऐसी कैसी स्थिति अज्ञानी की है। संबंध जोड़ता है नए नए जड़ के प्रकारों से, उनके रूपों से। संबंध टिकता नहीं है, टिकने वाला नहीं है, क्योंकि जुड़ा ही नहीं, इसलिए टिकता नहीं है। और फिर क्योंकि इसे संबंध चाहिए, इसलिए यह नए नए संबंध बनाता है, टूटते जाते हैं, बनाता जाता है, और ये श्रृंखला अनंत हो जाती है। जब तक सम्यक ज्ञान नहीं होता, ज्ञान का प्रकाश जब तक नहीं मिलता, दोनों तत्व जब तक न्यारे न्यारे नहीं दिखाई देते, तब तक ये परंपरा चलती रहती है। ये तो अज्ञानी की दशा है ऐसी। ज्ञानी क्या करता है? ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। जो ज्ञानी है वो विषय सुख से बिल्कुल दूर है, उसे विषय का सुख आग लगता है। आग छूता तो है, छुई तो जाती है चीज, लेकिन आग लगती है, और अज्ञानी को शीतल लगती है। ऐसा
अज्ञानी को वो आग शीतल लगती है और ज्ञानी को वो आग लगती है। इसलिए छूने में तो आता है लेकिन जलन होती है, कष्ट होता है। ज्ञानी को विषय सुख में होता है लेकिन वो महा दुखमय लगती है और अज्ञानी को वो सुख लगता है। खाता है चिंपाक फल के लिए कहा जाता है, खाने में मीठा होता है लेकिन विषमय होता है, इसलिए मृत्यु होती है। विषय सुख की स्थिति ऐसी है, अज्ञानी को मीठा लगता है लेकिन अंत में मृत्यु होती है। वो चला जाता है अथवा ये चला जाता है, इसका मन बदल जाता है, फिर जाता है और अंत में मृत्यु हो जाती है। ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। निरीह और निर्लिप्त है ज्ञानी। विषय सुख आता है, ज्ञानी को भी आता है, उसमें प्रवृत्ति भी देखी जाती है लेकिन उस प्रवृत्ति में भी वो अप्रवृत्त है, उसमें भी वो दूर है। उसका मन उस विषय सुख के साथ एकाकार नहीं होता ही नहीं है, इसलिए वह उस कर्म की सेवा नहीं करता, तो वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं करता। रंजित परिणाम माने दुख, चाहे वो परिणाम पाप का हो अथवा वो पुण्य का हो। जो भोग है संयोग, संयोगों का जो सुख है वह तो पाप है, पाप परिणाम। और उस पाप को लाने के लिए, उस पाप को पैदा करने के लिए अर्थात उस भोग के लिए अज्ञानी पुण्य करता है। क्या करता है अज्ञानी की दशा? क्या है? उसके लिए वो पुण्य करता है। जानता है ना कि किससे मिलते हैं, ये पुण्य से मिलते हैं। तो थोड़े समय के लिए कभी वह पाप और पाप के विषयों से मुक्त भी दिखाई देता है और फिर जब वे विषय मिलते हैं तो उनमें प्रवृत्त होता है, क्योंकि उसने विषयों से जो मुक्ति ली थी वो विषय के लिए ही ली थी, इसलिए वह उसमें प्रवृत्त हो जाता है। ये तो अज्ञानी की रीति है। अज्ञानी के जीवन में निरंतर इसी तरह की घाटियां, इसी तरह का प्रवाह और इसी तरह के उतार चढ़ाव रहते हैं। कभी विषय में अति प्रवृत्त, कभी विषय से अति निवृत्त, लेकिन जिस समय निवृत्त उस समय भी प्रवृत्त, क्योंकि वो प्रवृत्ति के लिए ही निवृत्ति ले रहा है। ऐसी स्थिति है। कमाई करते हैं ना लोग, कमाई करने में क्या सुख होता है? कमाई करते हैं, कोई ऑफिस जाते हैं, कोई दुकान जाते हैं, कोई फैक्ट्री जाते हैं, उसमें सुख है क्या? नहीं है सुख। लेकिन वो सारा दुख किस लिए है? शाम को जाएंगे और कूलर में खाना खाएंगे, इसलिए है ना सारा का सारा। तो जिस समय और निवृत्ति, उस समय तो खाना नहीं है, उस समय तो नहीं है ना वो सारी सुख सुविधाएं, लेकिन उन सुख सुविधाओं से उस समय वो रहित दिखाई देने पर भी भीतर से उस कर्म में प्रवृत्त है, इसलिए उसके फल में वो प्रवृत्त है। इसलिए जब फल आता है तो अत्यंत प्रवृत्त दिखाई देता है। और ज्ञानी वो कर्म में भी निवृत्त और फल में भी निवृत्त है। किंचित जो उसको किंचित प्रवृत्ति समझना चाहिए, निवृत्ति पूर्वक प्रवृत्ति ज्ञानी की। ज्ञानी भीतर विषयों से, कर्म से, उसके फल से, उससे उत्पन्न होने वाले भावों से अत्यंत निवृत्त है भीतर से, उनको जरा भी नहीं सुहाता। जैसे मुनिराज को लोक संग बिल्कुल नहीं सुहाता, थोड़ा भी नहीं सुहाता है। कैसे ही लोग हों, भले ही सम्यक दृष्टि लोग हों, वो भी मुनिराज को पसंद। ये सम्यक दृष्टियों का समुदाय मुनिराज के पास जाए और वहाँ रहे तो क्या मुनिराज पसंद करेंगे उसे? नहीं करेंगे, क्योंकि संग वो असंग को पसंद नहीं आता। आत्मा असंग है और उनकी प्रवृत्ति निरंतर असंग में होती है, इसलिए संग उनको पसंद नहीं है। तो दुर्जनों का वो संग तो पसंद है ही नहीं, अज्ञानी लोगों का संग तो पसंद ही नहीं, लेकिन ये संग भी पसंद नहीं है। मुनियों को अपना संग भी पसंद नहीं है,
लेकिन संग में रहते दिखाई देते हैं, इतनी लाचारी है। संग भी पसंद नहीं। जब समाधि होती है छोड़कर चलते हैं, आचार्य को छोड़ देते हैं, आचार्य को छोड़ देते हैं, संग का जो नायकत्व है वो छोड़ देते, सामान्य मुनि बन जाते। इसलिए संग भी पसंद नहीं है। लेकिन ये जो किंचित प्रवृत्ति देखी जाती है, इतनी कमजोरी अभी शेष रही है, तो भीतर से तो अत्यंत निवृत्त हो चुके हैं। आत्यंतिक निवृत्ति है। ये प्रकरण है ज्ञानी का। ज्ञानी कर्म के उदय में, अर्थात कर्म के उदय में होने वाले भाव और कर्म के उदय में मिलने वाले संयोग और उन संयोगों में होने वाले रंजित परिणाम, उन सबसे अत्यंत निवृत्त है। नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। जैसे जो लोग जितने भी जगत के उत्सव होते हैं, शादी विवाह इत्यादि, इनमें जिनका मन नहीं लगता और कदाचित जाए तो ऐसा तो है नहीं कि वहाँ ज्वार की रोटी मिलती हो, बाजरे की मिलती हो, घर में तो भले ही मिलती हो, लेकिन वहाँ तो नहीं मिलती। तो वो सब उनके बीच में रहना और वो सारा भोजन करना, अच्छा भोजन, स्वादिष्ट भोजन पसंद है, नापसंद है, तो करते हुए भी पसंद नहीं है। क्योंकि जिसको वो पसंद है उसको वो सारा उपक्रम पसंद है, उसको वो सारी चीज पसंद है। इससे प्रवृत्ति होने पर भी भीतर से बिल्कुल निवृत्ति है। इसी तरह ज्ञानी, उसको भी कर्म संचित हैं, अभी कर्म बाकी हैं, उन कर्मों का परिपाक भी होता है और उस परिपाक में परिणाम और संयोग भी मिलते हैं, उस तरह के भाव भी होते हैं। यहाँ तक आई बात। वैसे भाव भी होते हैं, लेकिन वह इन सब से निवृत्त है। मुझे तो ये भाव भी नहीं चाहिए। ये जो भोग हैं, अहम इंद्र के भोग, वो अहम इंद्र के भोग में जो भाव होता है, उसमें जो आनंद सा होता है, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए। इतनी वृत्ति होती ज्ञानी की। अब दूसरा आशय इस प्रकार, अज्ञानी रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है। इसलिए वह कर्म उसे रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देता है। अज्ञानी ये करता है, क्या करता है? क्योंकि भोग के भाव से भोग नहीं मिलते, ये नियम। भोग का भाव वो वर्तमान भोगों के आश्रय से तो होता है, लेकिन इस भोग के भाव में आगे इसी प्रकार का भोग लाने की ताकत नहीं है। तो कौन लाता है? भोग के अभाव रूप जो भाव है वह आगामी भोग लाता है। इसलिए अज्ञानी क्या करता है कि जब वो भोग बीतता दिखाई देता है और वह उस भोग को सुख में मानता है, इसलिए वह आगामी भोग के संचय के लिए वर्तमान में भोग रहित भाव करता है, शुभ भाव करता है, और तब वह शुभ भाव उसे आगामी भोग देता है। ये अज्ञानी की रीति है। ज्ञानी ऐसा नहीं करता। तो इस तरह कर्म की गोदी में कब तक खेलता रहूंगा? कर्म का संचय करूं तो उस तरह के भोग उपलब्ध हों तभी हो ना, अन्यथा हो सकता है ये ला सकता है, ये ले आए सीधा भोगों को आ सकते हैं? नहीं आ सकते। कब आते हैं? भोगों की पराधीनता कितनी है। ये वर्तमान में भाव है, वो भाव सीधा भोग को नहीं ला सकता। वर्तमान का पुण्य भाव सीधा उस भाव के फल को बुला नहीं सकता। वो थ्रू प्रॉपर चैनल होता है। वो प्रॉपर चैनल कौन सा है? ये जो भाव है पुण्य का भाव, ये कर्म को प्रार्थना पत्र दे, तो कर्म फिर इसका प्रार्थना पत्र स्वीकार करता है, तब फिर इसको आगे थ्रू प्रॉपर चैनल, ऐसे नहीं होता एकदम सीधा होगा। जो पुण्य का भाव है वो पुण्य के फल को सीधा नहीं ला सकता। तो क्या करे? तो पुण्य का भाव करे तो उस तरह के कर्म का संचय हो
और फिर उस कर्म का उदय उसको उस पुण्य के फल रूप भाव को लाएगा। ये चैनल। अब देखें, आत्मा के सुख के लिए किसको एप्लीकेशन देना पड़े? नहीं देना पड़े। इसलिए वो तात्कालिक है, वो तुरंत है, वो अविलंब है, और यह पूरे विलंब से है, पूरे के पूरे विलंब। यहाँ से इतना है कि आत्मा की नीयत बदल जाए, मैंने वो ज्ञानी हो जाए, नीयत बदल जाए ना, विषय सुख से इसकी नीयत बदल जाए, ये ज्ञानी हो जाए, तो वो कर्म और उसका फल धरा रह जाता है। ये पहले ही मुक्त हो जाता है, पहले ही मुक्त चला जाता है और धरा रह जाता है, उसको कोई खाने वाला भी नहीं मिलता। ज्ञानी की स्थिति तो यह है। इसलिए जो ज्ञानी है वो इस चक्र से दूर रहता है। ये तो पूरा का पूरा चक्र है, शुभ भाव, उससे फिर कर्म का संचय करना और फिर उससे भोगों का मिलना, ये तो पूरी पराधीनता है। मुझे ये चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे पास भोगों से विलक्षण सुख का केंद्र है, भरा है। इसलिए और वो तात्कालिक है, उसको मैं जब चाहूँ तब तुरंत आस्वादन कर सकता हूँ। ज्ञानी निरंतर उसका आस्वादन करता है और इन भोगों से बिल्कुल विरक्त और पृथक रहता है, रह लेता है। रहने की ये कला है, भोग के भाव से भी पृथक। ये है बात नहीं, भोग के भाव से भी पृथक। जेल में जैसे बहुत अच्छा भोजन मिले प्रथम श्रेणी में, तो उस भाव से पृथक है नहीं, और खा तो रहा है, खाना भोजन बहुत बढ़िया है, जेल की व्यवस्था बहुत सुंदर है। जेल की व्यवस्था सुंदर है तो फिर सबके लिए है ना। इस जेल की व्यवस्था बहुत सुंदर है, तो क्या करें? सब जेल नहीं जाए, लेकिन वो सुंदर व्यवस्था असुंदर है उसके लिए। उसमें कोई सौंदर्य नहीं और उसमें कोई रस और प्रीति उसको भीतर से नहीं है, और वो भाव तो प्रवर्तित हो रहा है। भोजन बहुत अच्छा है, इस भाव से भी दूर। अगर वो इस भाव को पसंद करे तो क्या करे? क्योंकि ये भाव कहाँ आवे? ये भाव तो वहीं आवे ना, कहाँ भोजन बहुत अच्छा है, प्रथम श्रेणी की जेल का भोजन बहुत अच्छा है। ये जो भाव आया, ये भाव घर पे आएगा। तो जिसने इस भाव को पसंद किया उसको पहले क्या करना पड़े? जेल जाना पड़े। एक ज्ञानी ऐसी जेल को वो अहमेंद्र भी नहीं बनना चाहता, भले ही अहमेंद्र बन जाए। उस तरह के भाव हों, लेकिन उन भाव और उनके विषयों से अत्यंत दूर रहता है। मन टूट गया है, मन फिर गया है, मन में से ये सारी बातें निकल गई थी, मन रीता है और आत्मानंद से भरा है। इसलिए वह कर्म से रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देता है। ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना चाहिए। ज्ञानी नहीं चाहता। इस प्रकार अज्ञानी फल की वांछा से कर्म करता है, इसलिए वह फल को पाता है, और ज्ञानी फल की वांछा बिना ही कर्म करता है, इसलिए वह फल को प्राप्त नहीं करता। ये सिद्धांत हुआ नियम।